So hello guys, today we are starting our chemistry chapter of 12th standard, first chapter of chemistry, solid state. So let's get started. So first topic is basic idea of an chapter, that is solid state. Solid state मतलब क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन उसकी जो कि है सॉलिड स्टेट मतलब जो कि उसके पार्टिकल्स बोले तो एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स तीनों भी आए उसमें, वो एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं जो कि इन तीनों से बनता है। जैसे मैंने बताया कि टाइटली पैक्ड क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, उसमें आ गया मॉलिक्यूल्स भी। दिस हु आर फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम्स, मतलब उसकी जो है वॉल्यूम और शेप एकदम फिक्स होता है, वो बदल सकता है क्या, हमने उसको फेंका ऐसे पानी जैसा बह सकता है क्या, बहने के उसके शेप बदलता है, वाटर का, सॉलिड का नहीं बदलता है। एग्जाम्पल है ब्रिक वॉल जो कि टाइनी स्केल में देखना। दूसरा दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉलिड, अच्छा खासा टॉपिक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स जो कि रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न में होते हैं। रिपीटिंग पैटर्न मतलब क्या, अभी रिपीटिंग पैटर्न मतलब अभी एकदम रेगुलर, अपने आर्मी वाले लोग कैसे जाते हैं, आर्मी वाले एकदम डिसिप्लिन, या आप सुबह स्कूल में जाते थे तब असेंबली में कैसे सब कुछ सब खड़े रहते थे लाइन वाइज एकदम, तो वैसे रिपीटिंग रेगुलर ऑर्डर में रहते हैं। और इसको जो इसका जो ऑर्डर रहता है वो एकदम लॉन्ग रेंज रहता है। इसका एक और एग्जांपल है कि ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट रहता है इसका। और जैसे आप एग्जांपल से देख ही पा रहे हो, इसमें डायमंड, NaCl, ग्रेफाइट और मेटल है, तो इसका जो शेप भी होता है वो एकदम डेफिनेट होता है। इसमें एक और एग्जांपल है शुगर कैसा रहता है, अपनी क्रिस्टल रहता है, क्रिस्टल जैसे क्यूब, एकदम क्यूब, हर एक जो भी आप दाना उठाओ वो सेम टू सेम क्यूब ही दिखता है। वैसे ही क्रिस्टलाइन का डेफिनेट शेप होता है। एमॉर्फस पूरा उल्टा है, क्रिस्टलाइन से पूरा उल्टा, जो कि रैंडम अरेंजमेंट में चलता है। और रैंडम अरेंजमेंट में चलता है और उसका लॉन्ग रेंज नहीं होती है, तो उसका अपोजिट मतलब इसका शार्प पॉइंट है, तो इसका नहीं होगा। उसके बाद एग्जांपल है इसके ग्लास, रबर, प्लास्टिक, और भी जो कुछ आप लेना चाहो, ऐसे ही इतने इनफ है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। क्रिस्टलाइन लैटिस और यूनिट सेल, अभी इसमें जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल थोड़ा ज़्यादा टॉपिक वेटेज इसका ज़्यादा है, MST CT में भी और बोर्ड्स में भी। तो पहले तो हम क्रिस्टल एंड लैटिस समझना पड़ेगा यूनिट सेल के लिए। क्रिस्टल एंड लैटिस मतलब क्या होता है, जो कि 3D रिपीटिंग पैटर्न होता है। जैसे कि एटम्स और आयंस जिसमें प्लेस्ड होते हैं, जो कि 3D रिपीटिंग पैटर्न, जैसे कि आपने अभी क्या देखा, सॉलिड स्टेट, नहीं क्रिस्टलाइन सॉलिड में कैसा रहता है, रेगुलर पैटर्न रहता है। वैसे ही क्रिस्टलाइन लैटिस में भी रेगुलर पैटर्न नहीं रहता, लेकिन 3D रिपीटिंग, जैसे कि आप चेस बोर्ड में देख सकते हैं, आप चेस बोर्ड कैसे रिपीटिंग पैटर्न रहता है, वैसे ही लैटिस का भी, क्रिस्टल लैटिस का भी रहता है। तो उसके अंदर जो कि स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट रहता, उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल मतलब स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट दैट बिल्ड्स द होल क्रिस्टल बाय रिपीटिंग इन 3D। क्रिस्टल लैटिस में छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं जो कि रिपीट करते रहते हैं, उसको पूरा बना के हम क्रिस्टल बनाते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स बन के वो क्रिस्टल बनता है। उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। कॉमन यूनिट सेल जो है जो एग्जाम्पल्स ने टाइप है, सिंपल क्यूबिक SC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BC, और एक होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC। ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम बाद में देखेंगे इसके ऊपर डिटेल में। क्लोज पैकिंग और पैकिंग एफिशिएंसी। क्लोज पैकिंग और पैकिंग एफिशिएंसी मतलब क्या रहता है वो देखेंगे। क्लोज पैकिंग में मतलब रहता है कि एटम्स को सबसे इफिशिएंट तरीके से पैक किया जाता है। ये पैक वाला शब्द है, ये वाला जो है वो पैक है, पैक करना एटम्स को सबसे इफिशिएंट वे में, तो उसको हम क्लोज पैकिंग रहते हैं। वो करना किस में है, वो 2D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग रहती है, उसके बाद HPC हम उसको कहते हैं। और 3D में करना रहता है, 2D में हेक्सागोन क्लोज पैकिंग रहती, और 3D में HPC और CCP और FCC, ये इसके जैसे, ये ऊपर हमने लिखा है उसके जैसे। हाँ, तो पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कितना वॉल्यूम एटम्स ऑक्यूपाई करता है, कितना वॉल्यूम एटम ऑक्यूपाई करता है यूनिट सेल में। मतलब अभी कितना उसकी जगह लगती है एटम्स को ऑक्यूपाई करने के लिए यूनिट सेल में, उसको हम कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। ये देखो FCC का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है 74, जो कि लिखा हुआ है, मैं लिखूंगा नहीं। SC का होता है 52, और 68 होता है अपने BCC का। तो ये ध्यान में रखना, ये इधर लिख दूंगा मैं बाद में। जब एटम्स पैक होते हैं, अभी ये वॉइड क्या होता है वो देखेंगे अपन। वॉइड मतलब गैप के दो टाइप होते हैं, ऑक्टाहेड्रल गैप, और एटम्स पैक होते हैं, छोटे छोटे गैप बनते हैं। मतलब अभी हमने देखा सॉलिड में, सॉलिड कितना भी टाइट हो तो छोटे छोटे गैप तो दिखेंगे ही ना हमको। तो उसके गैप में जो रहता है वो गैप को हम वॉइड कहते हैं, उसी गैप को। तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहता है और टेट्राहेड्रल वॉइड रहता है, इसे दो टाइप के वॉइड रहते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल में तो उसके जो कि आयंस फिट होता है, तो उस वॉइड में वो कैसे हम कौन से एटम कौन से वॉइड में, तो हम वो डिसाइड करते हैं उसके फॉर्मूला से, NaCl ZnS दिए हुए ना इधर, वैसे
इससे। एग्जाम ट्रिक जो है इसको याद रखना कि टेट्राहेड्रल जो रहता, टेट्रा 4 रहता है और ऑक्टाहेड्रल मतलब 6। अभी आप देख बोलोगे कि ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 नहीं रहता, ऑक्टाहेड्रल मतलब 8 रहता है। तो ऑक्टाहेड्रल ये 6 सराउंडिंग एटम्स को ऑक्यूपाई करता है, मतलब उसके सराउंडिंग 6 एटम्स रहते हैं और टेट्राहेड्रल के 4 सराउंडिंग एटम्स रहते हैं। उसको क्या याद रखने का कि ऑक्टा बड़ा रहता है तो उसमें 6 और छोटा रहता है टेट्रा तो उसमें 4, ऐसा याद रखना। उसके बाद ये ऊपर एक और ट्रिक है, ये याद रखना है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ एटम मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में नंबर ऑफ एटम्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स और टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स। बस ये याद रखना इतना। उसके बाद वाला टॉपिक है क्रिस्टल डिफेक्ट्स। क्रिस्टल डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स मतलब आइडियल लैटिस जो कि डेविएशंस आते हैं, मतलब लैटिस में भी डेविएशंस आते हैं। अपने लाइट चैप्टर में, फिजिक्स वाले चैप्टर में लाइट में डेविएशंस आते हैं, वो देखा होगा अगर तो वैसा है, नहीं तो फिर मैं समझा ही दूंगा। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, टाइप ऑफ डिफेक्ट्स क्या रहते हैं? अभी पहला है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में आता है वैकेंसी। वैकेंसी मतलब मिसिंग एटम। वैकेंसी मतलब चला गया उधर से, एटम की जगह रह गई सिर्फ अभी। तो इंटरस्टिशियल मतलब एक्स्ट्रा एटम गैप में बस गया है। फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट मतलब क्या रहता? कैटायन डिस्प्लेस इनटू इंटरस्टिशियल पोजीशन। इंटरस्टिशियल पोजीशन अभी आपने हमें देखा कि जहाँ पर एटम्स के बीच में जगह रहती तो उसमें कैटायंस चला जाता है, मतलब फ्रैंकल डिफेक्ट है अपना, जो कि कॉमनली हम AgCl में देखते हैं। दूसरा डिफेक्ट है स्कॉटजी, मिसिंग एनायन प्लस कैटायन, मतलब दोनों भी मिसिंग हो जाते हैं इसमें, दोनों मिसिंग हो जाते हैं। ये के स्काइचोमेट्रिक है, दोनों भी, एक ही नहीं, ये दोनों भी स्काइचोमेट्रिक है। जो कि कॉमनली देखा जाता है आयनिक सॉलिड NaCl जैसे में, जिसकी डेंसिटी कम होती है। एग्जाम ट्रिक है इसमें, एग्जाम ट्रिक है इसमें। पहला है कि स्कॉटजी डिफेक्ट का जो डेंसिटी है वो कम होता है और वैकेंसी भी कम होती है। फ्रैंकल की डेंसिटी सेम ही होती है लेकिन इंटरस्टिशियल बढ़ जाता है। याद रखना बस इतना ही। लाइन एंड प्लेनर डिफेक्ट, ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिखा हुआ है इसलिए मैंने सिखा दे रहा हूँ। डिसोसिएशन और ग्रेन बाउंड्रीज, कुछ नहीं है ज़्यादा, बस इतना ही है। ये जो आपने ऊपर से देखा, ऊपर जो देखा वही है, बाकी कुछ नहीं। अभी आते इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो पहला है मेटल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के क्या रहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। उसके बाद वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी वो रहता है। उसके एग्जांपल कुछ नहीं, कॉपर जो भी आयन, अभी कॉपर वायर लिखा है तो कॉपर वायर ही लिख दो। आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड मतलब कंडक्ट इन मोल्टन स्टेट एंड एक्वेस स्टेट। मोल्टन और एक्वेस स्टेट एक ही रहती तो उसमें वो कंडक्ट होता है, कंडक्ट होता है मतलब कि आयंस मूव होते हैं और वो इंसुलेट होता है इनटू सॉलिड स्टेट, कंडक्ट होके इंसुलेट हो जाता है सॉलिड स्टेट में। उसके बाद है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, ये तीनों में सेमीकंडक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी बिटवीन मेटल्स एंड इंसुलेटर्स, मतलब कंडक्टिविटी इनटू मेटल्स एंड इंसुलेटर्स, जो कि टेम्परेचर एंड डोपिंग चेंज कंडक्टिविटी अलॉट। अभी टेम्परेचर तो आपको समझ गया होगा, लेकिन डोपिंग मतलब क्या? एक पार्टिकल में दूसरा पार्टिकल ऐड करने के बाद उसको हम डोपिंग प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम गिलास में पानी लिए, पानी में अभी हमको शक्कर डाले तो वो पानी तो पहला पार्टिकल था, दूसरा पार्टिकल शुगर गिरने के बाद वो डोपिंग हो गया तो उसको हम कहते हैं डोपिंग। चेंज इन कंडक्टिविटी अलॉट, अभी ये इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखना। हटा दे रहा हूँ मैं लाइन। हाँ, चलो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। यहाँ पर दो टाइप के कंडक्टिविटी है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है। तो इसमें पहला पॉइंट है, ये प्योर सेमीकंडक्टर रहता है, ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर रहता है। उसके बाद वाला है कि वो कंडक्टिविटी इसकी लो रहती है, एक्सटेंटिशियल वाली की ज़्यादा रहती है। बस अपोजिट करते जाना है। तीसरा पॉइंट है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, मतलब जिसमें उसमें जितने होल्स है उतने ही उसको उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन एक्सटेंटिशियल में क्या, एक्सट्रिंसिक में क्या है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू होल्स, मतलब होल्स ज़्यादा हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम हो सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो सकते हैं, होल्स कम हो सकते हैं। चौथा है कंडक्टिविटी ड्यू टू बोथ एंड इलेक्ट्रॉन्स, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, मतलब अभी कंडक्टिविटी जिस इसमें है वो उसकी होल्स एंड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, लेकिन इसमें है क्या? नहीं, इसमें कम ज़्यादा हो सकता है। इसके पहले पॉइंट में हमने देखा भाई। तो अगले पॉइंट पे पढ़ते हैं। इस वाले पेज का पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन बॉन्डिंग। बहुत ही बड़ा हो गया ये, टाइप्स ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन बॉन्डिंग। तो इसको पढ़ते हैं पहले। आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड मतलब क्या रहता है अभी? जो कि परफेक्टली डिसिप्लिन में रहता है। पहला हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में जैसा देखा, उसमें जैसे हमने डिसिप्लिन में देख बोला था कि जैसे आर्मी वाले रहते हैं, इसमें भी देखो आर्मी वाला एग्जांपल आ गया है। जैसे कि आर्मी कैंटीन रहता है, मैंने आर्मी वाला दे दिया था, आर्मी कैंटीन है इस पर। तो वो डिसिप्लिन में रहता है।
तो उसमें पहला है कि ये बहुत हार्ड होता है, उसके बाद ये हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत हार्ड नहीं होता है, हार्ड होता है सिर्फ, तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है। उसके बाद ये कंडक्ट सिर्फ और सिर्फ मेल्टन सॉल्यूशन में ही होता है। तो दूसरा है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड मतलब क्या, मेटेलिक क्या रहता है अपना मेटल, वैसे ये सब, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि ज़्यादा रहते तो फुल्ली फ्रीडम रहता, फ्री इलेक्ट्रॉन रहे तो फुल्ली फ्रीडम रहता, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, जो कि मेटल करता ही है, जो कि शाइनी रहता है, ये कि मेलेबल रहता है, ये सब हमने 10th 9th 10th में देखा है। इसके एग्जाम्पल से देखो, कॉपर एंड आयन जो कि मेटल है, हमको मालूम है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। लेकिन तीसरा जो है वो याद रखना है, तीसरा और पहले में कन्फ्यूजन होता है बहुत जनों को, तो याद रखना सिर्फ कि कोवैलेंट नेटवर्क स्लाइड्स कह रहा हूँ, सॉलिड्स। तो इसमें क्या रहता है, इसमें एटम्स लिंक रहते हैं स्ट्रांगली, एकदम एकदम स्ट्रांगली लिंक्ड रहते हैं एटम्स एक दूसरे से। तो ये कि बहुत ही वेरी हार्ड रहता है, वेरी हार्ड। आयनिक वाला जो रहता है वो हार्ड रहता है, ये वेरी हार्ड रहता है। बस कोवैलेंट में यही याद रखना है कि आपको एग्जांपल डायमंड दे रखा है, डायमंड मतलब क्या रहता है अपने को मालूम है, सबसे हार्ड थिंग है ये। तो फिर डायमंड याद रखने का इसमें से, डायमंड याद रखे तो आपको सब कुछ आ जाएगा, ये डायमंड रहेगा तो सबसे हार्ड रहेगा। आयनिक का और मेटेलिक का अलग से याद रखने का, थर्ड कोवैलेंट का अलग से याद रखने का। चौथा है मोलिकुलर सॉलिड। ये मोलिकुलर सॉलिड मतलब अपना वीक है, वीक फोर्सेस है इसके, इजीली मेल्ट हो जाता है, जैसे कि आइस और शुगर, बस ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है ये वाला टॉपिक। और अगला है, ऊपर कुछ रह गया, हाँ ये वाला जो है ना, ये शायद रह गया, हाँ। तो ये जो है ये अपने को न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, ये वाला जो ऊपर वाला ग्रीन में किया है मैंने वो। तो उसमें क्या है कि डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल इक्वल टू Z इंटू एम इंटू एन ए इंटू ए स्क्वायर। अभी इसमें Z क्या है, इफेक्टिव एटम्स है, इसमें M क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, A क्या है, एज लेंथ है, एन ए तो हमको मालूम है वेगेट्रोस नंबर ही रहता है। बस इतना ही है, कुछ नहीं उसमें। ये है रेडियस एज, लास्ट टॉपिक है ये दोनों, रेडियस एज लेंथ रिलेशन, मतलब ये कुछ नहीं, ये याद रखना है, ये और एक फॉर्मूला है जो ऊपर, बस एक इतना ही है याद रखने वाला, इसमें कुछ बता नहीं सकता मैं, तो ये है, बस ये याद रखना। और लास्ट लास्ट वाला है अपना, लास्ट वाला कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में भी, और बोर्ड एग्जाम में भी, और सीईटी के एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा पूछा गया है ये। ज़्यादा कुछ हार्ड तो है नहीं वैसे, लेकिन पूछा जाता है तो हम पढ़ा रहे। चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या रहता है, अभी इसमें ये एससी का जो एटॉमिक एटम नंबर है ये 1 है, बीसीसी का 2 है, एफसीसी का 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर एससी का 6 रहता है सबसे कम, बीसीसी का स्टेबल रहता है 8, और एफसीसी का 12। एफसीसी मतलब फुल्ली क्राउडेड, ऐसा याद रख सकते हो आप, फुल क्राउडेड, एफसीसी 12 सबसे ज़्यादा। एससी छोटा वर्ड है 6, बीसी बीसीसी को बीच में रखते हैं, अभी क्या बोलूँ, एफसी मतलब फुल्ली क्राउडेड 12। तो बस आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा, बस इतना ही चैप्टर था, ज़्यादा कुछ था नहीं हार्ड। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में बताना, और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो भी कमेंट में बताना, और कौन सा चैप्टर अगले चाहिए वो भी बताना। तो मिलते हो किसी अगले चैप्टर के वीडियो में, बाय बाय।